जो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं मैंने बीएससी क्लासेस के लिए आपकी मैथ स्टार्ट की हुई है, ठीक है ना। इससे मैंने बीएससी थर्ड ईयर के लिए एक बुक स्टार्ट की थी, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी, ठीक है ना। उसमें मैंने लास्ट लेक्चर आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट खत्म कर दिया, कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। जो आपका टुडे टॉपिक की है आप करैक्टरिस्टिक सब ग्रुप क्या होता है, ठीक है ना। इस पर बेस एक थ्योरम्स है, मैं आपको थ्योरम्स करा देंगे सभी इस पर बेस्ड। उसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है ना, हम आपको क्या करा देंगे, नेक्स्ट टॉपिक करा देंगे, ठीक है ना। तो ये यूनिट आपकी लगभग कंप्लीट होने वाली है, ठीक है ना। यूनिट तो कंप्लीट होगी तो ये चैप्टर से भी आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो टॉपिक है आपका है, टॉपिक का नाम है करैक्टर, ठीक है ना भाई। करैक्टर, ठीक है ना भाई, स्टिक सब ग्रुप, ठीक है भाई, ये आपका टॉपिक है। इस टॉपिक को समझिए पहले आप क्या होता है करैक्टरिस्टिक सब ग्रुप, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, जी। सबसे पहले जी क्या होगा आपके पास, जी आपके पास ग्रुप होगा, ठीक है ना। एच क्या होगा, एक सबसेट होगा किसका, जी का। ये क्या होगा आपके पास, सब ग्रुप होगा। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए पहले। जी एक ग्रुप है, एच क्या है, सब ग्रुप है। एच को ही हम कहते हैं करैक्टरिस्टिक सब ग्रुप। आई रिपीट, एच को ही कहते हैं करैक्टरिस्टिक सब ग्रुप इफ, यदि ये कंडीशन क्या करें, फाइव एच इक्वल, फाइव एच सबसेट किसका हो, एच का। यानी फाइव एच किसके अंदर कंटेन करें, एच के अंदर कंटेन करें। आई रिपीट, फाइव एच किसके अंदर कंटेन करें, एच के अंदर अगर कंटेन कर रहा तो हमारे पास जो एच है ना, इस एच को ही कहते हैं करैक्टरिस्टिक सब ग्रुप। फॉर एवरी, जो फाइव होगा, फाइव आपका बिलोंग करना चाहिए ए यू टी जी से, यानी ऑटोमोरफिज्म से। और ऑटोमोरफिज्म क्या होती है, ऐसी मैपिंग जो वन वन भी हो, ऑन टू भी हो और होमोमोरफिज्म भी हो, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगी आपकी, अगर एच बिलोंग कर रहा तो जो आपके पास फाइव एच यदि कंटेन कर रहा किसके अंदर, एच के, तो हमारे पास जो मैपिंग होगी वो मैपिंग क्या, ऑटोमोरफिज्म होगी मैपिंग। तो हमारे पास जो एच होगा ना उसको क्या कहेंगे आप, करैक्टरिस्टिक सब ग्रुप। अच्छा एक बात और भी है कि इसमें ये नहीं कि आपको सिर्फ एक कोई देखना, अगर उसके अंदर ऑटोमोरफिज्म 4 है 5 है, ठीक है ना, जितने भी ऑटोमोरफिज्म है, देखो जैसे मेरे पास कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मेरे पास ए यू टी जी, ये आपके पास F1 F2 F3, ये तीन ऑटोमोरफिज्म है। F1 भी अंदर, F1 भी कंटेन करना चाहिए इसके अंदर, H के अंदर। F2 भी कंटेन, H के अंदर। F3 भी कंटेन, H के अंदर। यदि ऐसा है तभी आपके पास H, तभी आपके पास H क्या कहलाएगा, आपका सब ग्रुप कहलाएगा, ठीक है भैया। आई रिपीट, यदि ये तीनों कंटेन करेगी तभी H क्या कहलाएगा, आपके पास सब ग्रुप कहलाएगा। अदरवाइज F नॉट कंटेन H, तो इसका मतलब होता है कि H नॉट करैक्टरिस्टिक सब ग्रुप। बताया तब कोई प्रॉब्लम, चलो नोट यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलो देखो कैसे लिखना जरा उसको। सबसे पहले करेंगे लेट जी बी ए ग्रुप, लेट जी बी ए ग्रुप एंड लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, ऑफ ए ग्रुप जी, ऑफ ए ग्रुप कितना जी। लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, then then this subgroup, the subgroup H of a group G is said to be
is said to be characteristic। ठीक है भैया, क्या हो कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप, characteristic सब ग्रुप इफ फाइव एच कंटेन एच के अंदर, फाइव एच कंटेन करे किसके, एच के अंदर, ठीक है। फॉर एवरी फाइव बिलोंग टू ए यू टी एस से, बताना कोई प्रॉब्लम। चलो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ए यू टी जी का एक सेट ले लिया जिसके अंदर हमने F1 ले लिया, F2 ले लिया और F3, ये किसका सेट होता है, ऑल ऑटोमोरोफिज्म का, ठीक है ना। ये भी ऐसा हो कि F1 कंटेन H, F2 कंटेन H, F3 कंटेन H, ठीक है ना। ये H है आपके पास, इस H को ही फिर क्या कहते हैं आप, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। बताया था, कोई प्रॉब्लम हो गया। अब जरा देखो, एक आपका एक डेफिनेशन और है, वो भी जरा देखिए। डेफिनेशन आपकी बुक्स की है एक तरीके से, तो ये डेफिनेशन आपकी, ये सबसे पहले सेम ऐसे लिखेंगे, लेट जी बी ए ग्रुप, ठीक है ना, एंड लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, ऑफ ए ग्रुप कितना, ऑफ ए ग्रुप कितना जी, देन ऑफ ए ग्रुप जी, देन सब ग्रुप एच, देन सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी is said to be character, ठीक है भाई, कहाँ गए, HAR करेक्टर स्टिक ग्रुप if every element automorphism, if every element of automorphism of phi of G we have, कहने का मतलब यह है कि फाई एच इक्वल टू एच, फाई एच इक्वल टू कितना, एच, ठीक है ना। अच्छा, फाई एच इक्वल टू एच एंड राइट, कैसे लिखना, CHAR सॉरी एच कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप जी, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इस पर बेस्ड आपके थ्योरम्स हैं, ठीक है, वो थ्योरम्स कराते हैं आपको, ठीक है ना। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलो हो गया, चलो। अब बात करते हैं आपकी थ्योरम्स। देखो थ्योरम्स क्या कहती है, छोटी सी थ्योरम्स है, ठीक है ना। थ्योरम कहती है कि हमारे पास ये थ्योरम है आपकी, थ्योरम 1 आपकी, इस टॉपिक पर बेस्ड थ्योरम 1 कहती है कि हमारे पास कि इफ H इज ए कैरेक्टरिस्टिक इज ए
इज ए कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ जी, देन ये कहता है कि देन H इज नॉर्मल सब ग्रुप, देन H इज नॉर्मल सब ग्रुप, H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ फुल स्टॉप। बताया तक कोई प्रॉब्लम? चलो अब जरा इसको थ्योरम को समझिए आप एक बार, ठीक है। तो जरा देखिए इसको यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको H क्या करैक्टरिस्टिक दे रखा है, आपको करना है कि हमारे पास क्या होगा, H इज नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है ना। अब देखो सब ग्रुप के लिए बहुत आसान थ्योरम है, ठीक है। सबसे पहले लेट H बी द कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप ऑफ G, देन फाई H इक्वल टू किसको होगा, H के। फाई H इक्वल टू कितना, H इक्वेशन नंबर कौन से बना लिया आपने, फर्स्ट, अभी बताया मैंने आपको। अब नाउ कंसिडर ए मैपिंग, नाउ कंसिडर ए मैपिंग से फाई जी से किस पर मैप है, जी से, क्योंकि ऑटोमोरोफिज्म है, क्योंकि फाई अगर ऑटोमोरोफिज्म है तभी तो ये काम होगा। डिफाइंड बाय फाई एक्स इक्वल टू जी एक्स जी इनवर्स फॉर एवरी जी किससे बिलोंग करेगा, आपका कैपिटल जी से। जी किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल। देखो नॉर्मल के लिए क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है कि एक्स एच एक्स का इनवर्स इक्वल टू किससे बिलोंग करता है, कैपिटल एस से। तो हमारा क्या है कि जी एक्स जी का इनवर्स इक्वल टू कितना, जी फॉर एवरी जी किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल जी से, ठीक है। सॉरी एक्स किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल जी से। यहाँ क्या बताएगा प्रॉब्लम। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर कौन सी होगी, सेकंड। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये आपके पास फाई एच बराबर कितना एच है, और ये फाई एक्स बराबर कितना आ रहा कि जी एक्स जी का इनवर्स, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों की बात करें किससे, फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो जो फाई होगा हमारे पास, तो इससे बात करेंगे। अब इसके इक्वल टू यहाँ पे देखिए, तो यहाँ कितना आ गया आपके पास, एक्स एच एक्स का इनवर्स इक्वल टू कैपिटल एच। यहाँ पर कैपिटल एच इसके स्थान पर आपने क्या पुट कर दिया कि एक्स एच एक्स का इनवर्स, क्यों, क्योंकि आपको पता कि यदि एक्स एच एक्स का इनवर्स इक्वल टू एच के आ जाता है तब हमारे पास एच इज नॉर्मल सब ग्रुप। तो सो इसलिए हमारे पास एच इज क्या बन गया, नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ। पर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अच्छा ध्यान देना, क्योंकि मैपिंग तो कंसीडर करिए आपने फाई एक्स इक्वल टू जी एक्स जी इनवर्स, ठीक है ना, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू कितना जी। अब जरा बताइए क्योंकि इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, सेट की फॉर्म में लिखते हैं, यानी एक तरीके से पूरा का पूरा तो सेट हो गया, ठीक है ना। इसको हमने क्या करा कि देखो एक्स एच है, यानी ये फाई एच हो गया, ये भी फाई एच हो गया। एक तरीके से हमने क्या करा, इसको किस फॉर्म में लिख दिया, सेट के फॉर्म में लिख दिया, यानी एक्स एच एक्स का इनवर्स इक्वल टू कितना एच। तो इसलिए हमारे पास एच इज क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। एक थ्योरम से इस पे आपकी कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप पर डिपेंड, ये मैंने आपको थ्योरम्स करा दिए हैं, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जरूरतमंदों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।